Hello everyone, welcome back to the channel. All right, friends, लास्ट वीडियो हमने डिस्कशन किया था बायस के ऊपर। हमें किस तरीके से बायस क्रिएट करने होते हैं, कौन से टाइम फ्रेम्स इम्पॉर्टेंट हैं बायस के लिए, और ये समझने की कोशिश की थी कि प्राइस एक्चुअली किस तरह मूव करता है एक पीओआई से लिक्विडिटी लेने के लिए, और लिक्विडिटी हंड करने के बाद में अम, अम, एक पीओआई तक जाता है। से लिक्विडिटी हंट करने के लिए एक रीज़न की ज़रूरत है, और वो रीज़न देता है पीओआई, और एक पीओआई पुश करता है प्राइस को लिक्विडिटी हंट करने के लिए, ग्रैब करने के लिए, हंट करने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा उसे रिलेट करने के लिए कोशिश की होगी, आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी, समझने की कोशिश की होगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, आई नो, 2 आवर्स की वीडियो थी, बट मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है ना, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। वो 10-20 मिनट के वीडियो में नहीं बन सकता, वो समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप लोग देना चाहते हो ये 2 घंटे, एक्चुअली में कोई मायने नहीं रखते, और ये 2 घंटे भी बहुत कम है, उसके अंदर भी हम माइक्रो डिटेल्स में नहीं जा पाए थे। पर फिर भी लोगों को चाहिए होता है कि अप टू द पॉइंट बात की जाए, और वो उन तक पहुंचा दे किस तरीके से। अगर मैंने आपको टू द पॉइंट कोई चीज़ आप लोगों तक पहुंचा भी दी, मैंने बता भी दिया, वो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी, तो आप उसे उसका लॉजिक ही नहीं समझ पाओगे। जब आप लॉजिक ही नहीं समझ पाओगे, तो बायस में हम क्या करते हैं, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं और उसके ऊपर अपने एग्जीक्यूशंस प्लान करते हैं। तो जब आप लोगों को वो लॉजिक नहीं समझ में आएगा, तो आप कैसे अपने एग्जीक्यूशंस को प्लान कर पाओगे। और अगर आप फिर भी करोगे, तो वो एग्जीक्यूशंस प्लान जो भी होंगे ना, वो रैंडम ट्रेड्स में चेंज हो जाएंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा, बहुत कुछ टाइम बाद या काफ़ी टाइम बाद रियलाइजेशन होगा कि एक्चुअली में हम रैंडम ट्रेड्स कर रहे हैं। बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, हमें समझना होगा एक्चुअली कि अगर आईसीडी कॉन्सेप्ट्स की पर्टिकुलरली बात की जाए, सिर्फ एक आईसीडी कॉन्सेप्ट की, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। हर एक कॉन्सेप्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हमें एक एक करके कॉन्सेप्ट को सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरह ही लेना है, समझना है, समझने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम जाएंगे और किसी कॉन्सेप्ट को एज ए स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर देंगे। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी हमारा एज होता है, और वो एज की ज़रूरत तब तब बनती है, वो हर किसी को ज़रूरत है, वो एक एज की आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ट्रेडर बनना है, तो आपको अपना एज फाइंड करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी, वो हो सकता है टेक्निकल भी होना है आपको, आपको फंडामेंटल भी होना है, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, एनीवेज, ऐसे बताने के लिए, शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। बोलता रहूँगा तो वो ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बट उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे रिलेट करने की कोशिश करोगे। मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, कुछ लोगों का डाउट था कि वो बायस तो क्रिएट कर लेते हैं, बट उन्हें ट्रेड एंट्रीज नहीं मिलती, उनकी स्किप हो जाती है। आई मीन वो मिस कर देते हैं एंट्री, या फिर उनके एसएल चले जाते हैं। तो एंट्री कभी कभी मिस करनी पड़ती है हमको। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता हर जगह पर हम बाय और सेल प्लान करते रहें। अगर बायस है, बायस बुलिश है, तो हम बाय 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 प्लान करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैं इस मंथ में जो
मंथ ऑफ अगस्त है। इसी में हम समझने के लिए कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम बायस पूरे मंथ का अब तक, ये आज 21 ऑफ अगस्त है, तो आज तक हम इस मंथ में आज तक कितने ट्रेड्स हम किस तरीके से प्लान कर सकते थे विद आवर बायस। ठीक है, ऑल राइट। तो मंथली टाइम फ्रेम, वीकली, डेली, 4 आवर बायस क्रिएट करने के लिए इनसे लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं जाया जाता। ये टाइम फ्रेम्स पर हम बायस क्रिएट करते हैं और इससे लोअर टाइम फ्रेम्स जितने भी हैं वो हमारे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, राइट। मैंने एक इंडिकेटर प्लान किया हुआ है, यहाँ पर लगाया हुआ है। एक नहीं, 2 इंडिकेटर हैं। एक में आपको यहाँ पर ये कैंडल दिख रही होंगी, ये अलाइंड है मेरे लोअर टाइम फ्रेम के साथ में, और यहाँ पर ये CISD बताने के लिए ऑटोमेटेड है एक इंडिकेटर, ट्रेडिंग व्यू में फ्री है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना इंडिकेटर पर, लेकिन ये इंडिकेटर इम्पॉर्टेंट है जो मुझे हायर टाइम फ्रेम का व्यू बता रहा है, इस पर हमें फोकस करना है। अब देखना ये है मंथली टाइम फ्रेम में एक्चुअली में यहाँ पर हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप देखोगे प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ पर प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ था, प्राइस ऊपर गया था तो एक एक्सपेंशन आया था, आफ्टर एक्यूमुलेशन एक एक्सपेंशन आया था, और ये लास्ट हाई स्वीप हुआ था, मींस कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पाई थी, वापस नीचे आके क्लोज कर देती है, और इस सेम कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट मंथ की कैंडल ने क्लोजिंग दे दी थी, जो हमारी ये कैंडल है, इसने क्लोज कर दिया ऊपर। जब इस कैंडल ने ऊपर क्लोज किया है तो इसका ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पर है, ये तो अब सभी लोगों को पता होगा। तो ड्रॉन लिक्विडिटी एक्चुअली इस हाई के ऊपर है, तो मंथली ड्रॉन लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर है। ठीक है, तो हमारे बायस क्या होंगे, मंथली बुलिश बायस होंगे। कब तक, जब तक ये ड्रॉन लिक्विडिटी नहीं ग्रैब होती है या हंट होती है। ठीक है, वीकली पर कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो हम चेक करते हैं। वीकली में हमारे पास में यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप है, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो, जिसने मंथली का हाई दिया है, मंथ का हाई क्रिएट किया है, और यहां पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप, राइट। ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल रही है, ये मंथली टाइम फ्रेम से मिल रही है, तो मैं इसे फेयर वैल्यू गैप यहां पर मार्क कर देता हूं वीकली का। जो कैंडल ने क्लोज किया है वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया है। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं, किसी भी चीज को स्किप मत करना, नहीं तो ये आप ही का नुकसान है। ठीक है, इस वीकली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया है, ड्रॉन लिक्विडिटी कहां पर होगी, इस कैंडल के लो के नीचे होगी, राइट। नेक्स्ट वीक की जो ड्रॉन लिक्विडिटी है वो इस कैंडल के लो के नीचे है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई यहाँ से वीकली से, मैं डेली पर शिफ्ट करता हूँ। ये ड्रॉन लिक्विडिटी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, डेली पर हमारे पास में क्या डेटा है, वो डेटा हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि फेयर वैल्यू गैप की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, एटलीस्ट ICD ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा है, मार्केट मेकर मॉडल्स के लिए फेयर वैल्यू गैप की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से या किसी भी दूसरे POI से।
गैप्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। डेली पर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई, सॉरी, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो तक पूरा गैप्स है। जैसे इस कैंडल के हाई इस कैंडल के लो के बीच में गैप है, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के बीच में भी गैप है, वो इम्बैलेंस है। तो मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया पूरे इम्बैलेंस को, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो तक कंबाइन कर दिया। इसको कंबाइन करने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मैंने कंबाइन इसलिए किया है क्योंकि इसे बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड, राइट। तो ये भी एक तरीके का गैप होता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी गैप में जो उसका इक्विलिब्रियम लेवल होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्सिक्वेंशियल एंक्रोचमेंट एरिया, राइट। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो इसके मिडिल में, इस गैप के फेयर वैल्यू गैप के मिडिल में, ये कॉन्सिक्वेंशियल एंक्रोचमेंट एरिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इससे ऊपर प्रीमियम लेवल है और इसके नीचे डिस्काउंटेड लेवल है, और प्राइस अगर हमें बाय करना है तो हमें डिस्काउंट से बाय करना है। हम सस्ता होने पर खरीदते हैं और महंगा होने पर बेचते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। पीरी एरे मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें प्रीमियम डिस्काउंट एक्चुअली आता है, उसे हम डीलिंग रेंज भी बोलते हैं। और डीलिंग रेंज में टाइप्स ऑफ डीलिंग रेंज होती हैं, लोग कहीं भी कवर नहीं किया हुआ है टाइप्स ऑफ डीलिंग रेंज। सब लोग सिर्फ एक प्रीमियम डिस्काउंट इस तरीके से मार्क करके और बोल देते हैं प्रीमियम डिस्काउंट है ये आपका डीलिंग रेंज हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता। मैं आपको आइडिया भी दे दूंगा इसी वीडियो में। अभी आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअली। देखो यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया है, क्लोज किया, राइट। तो ड्रॉन लिक्विडिटी कहां पर है? इस कैंडल के नीचे ड्रॉन लिक्विडिटी है। नेक्स्ट ये लॉन्ग विक कैंडल है, तो सबको पता होगा जिनने प्रीवियस वीडियो देखा है, लॉन्ग विक कैंडल क्या अपने नीचे रखते हैं, लिक्विडिटी। तो यहाँ पर लिक्विडिटी है, वो रेस्ट कर रही है। हमारे लिए पीओआई है ये फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सिक्वेंशियल एंक्रोचमेंट एरिया, जहां पर हम पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू करेंगे। बायस क्या है शॉर्ट टर्म के लिए? बैरिश। लेकिन लेकिन मंथली कैंडल ड्रॉन लिक्विडिटी, ये भूलना नहीं है, वो ऊपर रेस्ट कर रही है। तो हमारे बायस मंथली क्या है? जब तक लॉन्ग टर्म बायस हमारे क्या है, वो बुलिश है। तो हमें सिर्फ बाइंग एंट्रीज पर फोकस करना है। हमें चाहिए कि हम प्राइस के डिस्काउंट रीजन में पहुंचने के बाद जब वो एस्टेब्लिश हो जाए, वो एरिया जहां से हमें बाय करना है, वहां से हम अपने बुल रन को स्टार्ट करेंगे और सारे बुलिश ट्रेड लेना शुरू करेंगे। अगर यहां से मैं काउंट करूं तो कितना आ, मिल रहे पॉइंट्स हैं, वो 11,200 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, राइट। बट आप देखो इस 11,000 पॉइंट्स में हमने कितने कैप्चर कर सकते थे। हम लोग इसमें मोर देन 22,000 23,000 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी, डेली की ड्रॉन लिक्विडिटी इसके नीचे है, लिक्विडिटी भी पेंडिंग है और पीओआई भी हमारा पेंडिंग है। तो नेक्स्ट कैंडल कहाँ आना चाहिए? नीचे आना चाहिए और नीचे क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल ने नीचे क्लोज किया। मैं एक्चुअली 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे डेली की ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पर थी। वो ड्रॉन लिक्विडिटी के प्राइस नीचे आता है। नीचे आके आप देखो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। डेली कैंडल ये वाला कैंडल था
जिसकी हम बात कर रहे थे, इसके नीचे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी थी, कैंडल नीचे आया, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर देता है तो इसकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इसके नीचे शिफ्ट होगी, राइट। तो टेम्परेरी बायस अभी भी हमारे बुलिश में चेंज नहीं हुआ है, मैं आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे ओपनिंग हो गई, मैंने ये सेशन ऑन किया हुआ है, तो आप ये जितने भी डॉटेड लाइंस देख रहे हो वर्टिकल, ये एक सेशन है, एक डे का सेशन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेशन है। नेक्स्ट डे कैंडल ओपनिंग होती है और हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल जाता है पॉजिटिव साइड में। मेरा क्वेश्चन है, जो आप लोगों का भी हो सकता है, या डाउट हो सकता है, क्या हमें यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिलने के बाद बाइंग करना चाहिए? आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हो तो आप फंस जाओगे। चांसेस क्या है ज़्यादा, हमारे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देखो, ये जो कैंडल है, इस कैंडल के लो के नीचे, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज दिया है, तो ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ है? इस कैंडल के लो के नीचे है, बराबर है। जो कैंडल ओपन हुई है वो क्या करे, एटलीस्ट इस कैंडल के नीचे जाए और नीचे जाके फिर वापस ऊपर जाएगी। जब नीचे आए और फिर वापस ऊपर जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है, ठीक है। इसीलिए आप इस इंडिकेटर पर ज्यादा फोकस मत करना। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला लो, प्राइस लिक्विडिटी इस लो के नीचे जो पेंडिंग है उसको हंट करे। और ये लो कौन सा है? ये लो सेम इसी कैंडल का लो है। प्राइस यहां से नीचे आए, प्राइस यहां से नीचे आए और फिर हम ऊपर के लिए अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करेंगे, राइट। चलो देखते हैं। प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आया, इसके नीचे ब्रेक कर दिया, प्रीवियस लो के नीचे ब्रेक कर दिया उसने। प्रीवियस लो के नीचे ब्रेक करने के बाद अब अगर इस कैंडल के ऊपर, मतलब ये डाउन क्लोज कैंडल है और लास्ट अप क्लोज कैंडल कौन सा है बिफोर दिस डाउन मूव? ये वाली कैंडल है। प्रीवियस लो क्लोजिंग के साथ में उसने ऑलरेडी ग्रैब कर लिया है, तो लिक्विडिटी हम कब मानेंगे कि हंट हो गई है? जब वापस प्राइस ऊपर जाके चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमको दे देगा, राइट। प्राइस ऊपर गया, नेक्स्ट डे ओपनिंग हुई कैंडल और क्लोजिंग हमें ऊपर मिल गई। अब आप देख रहे हो ये कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आई, लो के नीचे के आने के बाद ये क्लोज हो गई प्रीवियस कैंडल के भी लो के नीचे। अब ये जो नया कैंडल ओपन हुआ है, इस कैंडल ने क्या किया, ओपनिंग के साथ ही फर्स्ट कैंडल ने, फर्स्ट आवर की कैंडल ने ही प्रीवियस लो की, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को हंट कर लिया। जो कहां पर है? वो यहां पर है, ये लिक्विडिटी को हंट कर लिया। ये एक वैलिड सेटअप हो सकता है, राइट। अब यहां से प्राइस ने ऊपर क्लोज किया लिक्विडिटी हंट करने के बाद, तो हमको यहां पर क्या दिया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहां क्लोजिंग के साथ, और यहां पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। हम इससे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? ये लास्ट एंगल्फ कैंडल है, ये एंगल्फ कैंडल, ठीक है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब एंगल्फ कैंडल कौन सा होता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 वीडियो काफी बड़ी बड़ी डाली हुई हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहां पर फिर से हम इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, क्या ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होने के बाद में ये स्ट्रॉन्ग लो हम कंसीडर कर सकते हैं? ये वाला लो एक स्ट्रॉन्ग लो अब हम कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं इसको स्ट्रॉन्ग लो कंसीडर, क्योंकि इसने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को हंट किया है, ऊपर क्लोज दिया है, रिजेक्शन कैंडल में एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो चुका है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लो हम मान रहे हैं कि ऑलरेडी फॉर्म हो गया है। अब यहां से आप ऊपर देखो कि डेली पर क्या इंफॉर्मेशन है। डेली का पीओआई कहां है? हमारा मंथली बायस क्या है? बुलिश है।
डेली पर लेकिन जब प्राइस में ये एक्सपेंशन आया था, ये एक्सपेंशन मूव में इस कैंडल लो के नीचे, ये कैंडल लो के नीचे और ये कैंडल हाई के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट? ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर यहां से अगर हम बुलिश ट्रेड अब भी लेते हैं इस CISD के साथ में, तो प्राइस में भी क्या कर सकता है, प्राइस ऊपर जाके वापस रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये जिस कैंडल ने लिक्विडिटी प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को हंट किया है, ये क्लोज कहां करती है, राइट? जिससे हमें नेक्स्ट डे का ड्रॉन लिक्विडिटी पता चल जाए और हमारे बायस शिफ्ट हो जाएं, जो अब तक बैरिश चल रहे थे वो बुलिश की तरफ हो जाएं, जहां पर हमारा मंथली बायस है। और अगर एक बार मंथली बायस हमारे डेली टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो जाता है, राइट, तो फिर क्या होगा, एक्चुअली में हम मंथली कैंडल को ही ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। हमारा एग्जीक्यूशन भले ही 1 आवर पे, 15 मिनट पे हो सकता है, 5 मिनट पे हो सकता है, लेकिन उस टाइम भी हम मंथली कैंडल को ही ट्रेड कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मंथली और डेली के बायस अलाइन हो चुके हैं। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली अगर मंथली पे हम देखना शुरू करते हैं तो हमारा लोअर टाइम फ्रेम कौन सा होता है, डेली। डेली पर अगर देखते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है, 1 आवर। 1 आवर पर अगर देखते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है, 5 मिनट। तो मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा कि टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या है, और लोग यहीं पर बहुत मिस्टेक करते हैं, वो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते, राइट? सॉरी, मैं यहां पर 1 आवर के नीचे नहीं जाऊंगा आपको दिखाने के लिए, बट यही चीज अगर आप 5 मिनट पे जाके आप इसी व्यू के साथ में आप ट्रेड प्लान करोगे तो सिर्फ आपका बायस सही होना चाहिए, आपको ट्रेड एंट्री वहां भी मिल जाएंगी। क्यों ऐसा? क्योंकि टाइम फ्रैक्टल है। नेक्स्ट देखते हैं कैंडल क्लोज कहां करती है। ओके, ये कैंडल क्लोज हो गई जिस कैंडल को हम देख रहे थे। अब यहां देखो, जिस फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे थे वो ये फेयर वैल्यू गैप है डेली का, और इस हाई तक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, राइट? इस फेयर वैल्यू गैप में आने तक प्रीवियस कैंडल ने क्लोज कहां किया था? प्रीवियस कैंडल ने इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया था। तो ड्रॉन लिक्विडिटी कहां पर शिफ्ट हो गई? ड्रॉन लिक्विडिटी इस कैंडल के हाई के ऊपर शिफ्ट हो गई। ड्रॉन लिक्विडिटी हंट की है कैंडल ने, और कैंडल वापस नीचे आने की कोशिश कर रही है, मे भी ऊपर जा सकती है, डिपेंड करता है कि एक्चुअली में प्राइस को यहां से पुश मिलना चाहिए तो क्यों। और अगर प्राइस यहां से पुश लेके वापस नीचे आता है, मतलब ये पीओआई, डेली का पीओआई प्राइस को पुश करता है और नीचे भेजता है, तो प्राइस वापस ऊपर कहां से जाएगा? वो जाएगा इस ऑर्डर ब्लॉक से। ये ऑर्डर ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको ये भी बताऊंगा, अब भी बताऊंगा। ओके, तो अब देखते हैं ये कैंडल बायस क्या है, बुलिश, बट अभी पूरे तरीके से चेंज हो गए नहीं, शॉर्ट टर्म बायस है। लास्ट पीओआई है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर, और कोई पीओआई नहीं है यहां पर, ठीक है? इमीडिएट पीओआई यही है। कैंडल वापस नीचे आती है, वापस नीचे आती है, ऊपर गई, फेयर वैल्यू गैप को उसने स्वीप किया है और कैंडल ने क्लोज कर दिया फेयर वैल्यू गैप के अंदर, फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज कर दिया। अगर ये फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके, जो कि कोशिश भी की थी उसने, ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देती तो क्या होता? प्राइस एक्चुअली ये इन्वर्ट कर देता है इस फेयर वैल्यू गैप को, और उस केस में हम बोलते हैं इसको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो प्राइस क्या कर सकता था उस केस में, मे बी फिर अगर यहां क्लोज होता तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाता, वापस इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में आता और फिर वापस ऊपर चला जाता,
ठीक है, बट प्राइस ने क्या किया, उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही क्लोज कर दिया। जब ये अंदर क्लोज किया तो ये वाले पॉइंट से, इस लो पॉइंट से इस हाई को एज ए डीलिंग रेंज हम कंसीडर करेंगे। और जब ये डीलिंग रेंज कंसीडर करते हैं तो वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया फाइंड करने के लिए फिबोनाची को। तो मैं आपको बताता हूं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो अगर आप लोग चाहते हो उसके ऊपर भी तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपको फिर से बता देता हूं कैसे हमें ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री फाइंड करनी होती है और अप्लाई करना होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हम यहां से सिलेक्ट करेंगे और आपको क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करना है, अप्लाई करना है बॉटम टू टॉप। अगर हम बुलिश ट्रेड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपका ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया मार्क कर देता है, वो लेवल्स मार्क कर देता है। ये लेवल्स की सेटिंग क्या है, सारे बॉक्सेस को आप अनचेक कर दोगे, सिर्फ 0 रखना है, 0.79 रखना है, 0.62 रखना है, 0.705 रखना है और 1 रखना है। ठीक है, मेनली 0.79, 0.62 और 0.705 ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन्स होते हैं। ठीक है, बाकी आप ये एज इट इज सेटिंग्स अपनी फिबोनाची में आप कर सकते हो टूल के अंदर। ठीक है, तो ये है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री फिबोनाची का। जिस तरीके से अब इसे अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूं। इस बॉटम से इस हाई तक फिबोनाची ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री फाइंड करने के लिए अप्लाई करना है। इन ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरियाज में ये अकेले काम नहीं करते हैं, काम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि करते ही नहीं है, कर सकते हैं। बट अगर यहां पे कोई कॉन्फ्लुएंस ऐड होता है, लाइक अगर कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ब्रेकर ब्लॉक या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप या बैलेंस प्राइस रेंज या कोई भी पीओआई अगर इस ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया पर ओवरलैप करता है तो वो एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज फिर वो नॉर्मल फिबोनाची की तरह एक्ट करता है और ये नॉर्मल फिबोनाची नहीं है, ये एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया है। ओके, क्या बोलते हैं हम इसे, ओटीई। ओके, तो यहां पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, वो अलाइन हो रहा है हमारे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन से। तो हम यहां पर अपनी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस एरिया पर, क्योंकि ये बीटीसी का चार्ट है और मैंने आप लोगों को बताया कि 400 पॉइंट से ज्यादा का आप लोग ट्राई करो कि एसएल आपको ना जाए। ठीक है, तो हम यहां पर अपना एक 400 पॉइंट्स का एसएल प्लान कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और यहां से हमारे हायर बायस हैं, कहाँ तक है, ड्रॉन लिक्विडिटी, जो मंथली का ड्रॉन लिक्विडिटी है वो कहाँ है, वो यहाँ है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप वन गो में आप ये 10,000 पॉइंट्स कैप्चर कर लोगे, नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आइडिया के लिए मैंने आपको लगा के दिखाया है। ठीक है, आप 1:2, 15 मिनट पे आप एंट्री प्लान कर रहे हो, 5 मिनट पे कर रहे हो 1:2, 1:3, मैं मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एटलीस्ट 1:3 टारगेट होना चाहिए आपको, और अच्छा है अगर 1:5 तक आप कैप्चर कर पा रहे हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइस अगर यहां आएगा तो यहां से एक बुलिश ट्रेड मिल सकती है हमको। ठीक है, प्राइस ने टैप किया और प्राइस यहां से बुलिश मूव शो कर देता है हमको। ठीक है, अब आपको, आप लोग नोटिस करोगे इस ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सिक्वेंशियल एंक्रोचमेंट एरिया से ही प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, डेली पर किस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, एक फेयर वैल्यू गैप में कैंडल ने नीचे क्लोज किया था, इसकी ड्रॉन लिक्विडिटी इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं थी। ठीक है, और अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर ड्रॉन लिक्विडिटी आप मान भी रहे हो कि ये कैंडल ने, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर भी क्लोज किया है तो ड्रॉन लिक्विडिटी यहां पर है, तो वो ड्रॉन लिक्विडिटी अब भी पेंडिंग है। और प्राइस ये कहां से वापस जाएगा एक्सपेक्टेड है,
मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कोई भी एक्सपेंशन मूव आता है तो प्राइस 50 उस कैंडल के 50% के नीचे नहीं जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर उसने क्लोज कर दिया इक्विलिब्रियम एरिया के नीचे तो बिकॉज ऑफ सम रीजन वो प्राइस फिर एक्सपेक्टेड है कि वो नीचे ही चला जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। प्राइस ने बुलिश मूव दिया हमें और प्राइस ने क्लोज कर दिया अप साइड में। अब मैं आपको अगर यहां से स्केल मार्क करके दिखाऊं इस लो से इस कैंडल के हाई तक, ठीक है, मैं फेयर वैल्यू गैप डिलीट कर देता हूं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। इस कैंडल के हाई तक तो ये 50% एरिया से ही रिजेक्शन फेस किया है और ये ऊपर चला गया। इस 50% एरिया के नीचे जो हमारा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन था वहां पर ऑर्डर ब्लॉक था और उस ऑर्डर ब्लॉक से ही चला गया। कहां से? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन में एक ऑर्डर ब्लॉक, उस ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सिक्वेंशियल इंक्रोचमेंट एरिया से। ओवरऑल प्राइस कहां से मूव कर रहा है, ये कहां से, ये बुलिश मूवमेंट डेली का कहां से आना शुरू हुआ? ये बुलिश मूवमेंट डेली का जो हमने पूरा लिक्विडिटी वॉइड एरिया मार्क किया हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंशियल इंक्रोचमेंट से ही रिवर्सल आया। किस तरीके से रिवर्सल आया आप देखो। जब कैंडल नीचे आ रही थी तो इस बुलिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी को हंट किया और ऊपर क्लोज किया था, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोटी से छोटी डिटेल को हम मिस नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। कैंडल क्लोज हो चुकी है, नेक्स्ट डे कैंडल ओपनिंग हो चुकी है। अब ये कैंडल को अगर एक्सपेंशन मूव देना है बुलिश डायरेक्शन में अप साइड में तो एक्चुअली में कैंडल कहां से दे सकती है? एनी आइडिया? फिर से ये कैंडल के लो और ये कैंडल के हाई। अभी ये ऑलरेडी 50% इक्विलिब्रियम लेवल पे ट्रेड कर रही है कैंडल, तो अभी हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर इसे एक्सपेंशन में आना है तो यहीं से रिवर्सल देना होगा और कोई पॉइंट नहीं है इसके पास फिलहाल। तो यहां से रिवर्सल मिला, कैंडल ऊपर जाती है और कैंडल ऊपर जाने के साथ उसने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिया हमें। क्यों दिया? ये प्रीवियस लो हंट हुआ था, लास्ट अप क्लोज कैंडल ये थी जिसने डाउन शिफ्ट दिया था, ठीक है, और इसी के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया तो हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिया। ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के साथ में हमें फिर से क्या मिला? हमें फिर से मिला एक ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा है? ये एंगल्फ कैंडल, राइट। इसे एज ए ऑर्डर ब्लॉक हम कंसीडर कर सकते हैं, इसे मार्क कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इस ऑर्डर ब्लॉक से भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर मिलता है अभी तो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ्लुएंस इसके अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं? इस बॉटम से जो भी ये टॉप फॉर्म करेगा वहां से हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया के साथ में इस ऑर्डर ब्लॉक को अलाइन करने की कोशिश करेंगे अगर प्राइस आता है तो, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। कैंडल ने क्लोज किया, कैसा कैंडल? एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, मींस प्राइस ने एक्यूमुलेट किया है, सिर्फ ये एक्यूमुलेशन ही हुआ है और कुछ प्राइस में मूवमेंट आया ही नहीं। नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी कहां? इसके ऊपर, इसके ऊपर अभी भी रेस्ट कर रही है और ये हाई अभी भी सेफ है। तो नेक्स्ट कैंडल कहां फॉर्म होनी चाहिए? अप साइड में, ठीक है। प्राइस नीचे आता है, प्राइस ने टैप किया, नहीं किया। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, इस ऑर्डर ब्लॉक को डिलीट करता हूं। और किसी का क्वेश्चन था कि एक्चुअली में वो ऑर्डर ब्लॉक स्वीप करता है, वो क्यों होता है? वो लिक्विडिटी की वजह से होता है। कौन से ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारे फॉर्म होते हैं। मैं आपको एक नया ऑर्डर ब्लॉक बताता हूं, एक्चुअली में वो है ब्रेकर ब्लॉक और उसे बोलते हैं यूनिकॉर्न मॉडल, यूनिकॉर्न मॉडल। बट यहां पर अभी के लिए मैं बताता हूं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस को इस ऑर्डर ब्लॉक से
एक सेकेंड, इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, इसको नीचे आना चाहिए था, बट इसने क्या किया, रिजेक्शन फेस करके एक शॉर्ट पुल बैक देके प्राइस ऊपर गया, एक कंसोलिडेट किया और उसने ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेकर बन जाता है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। और इसी ब्रेकर ब्लॉक पर आने पर ही हमारा ट्रेड एंट्री प्लान हो सकता था, वो ये एरिया है इस ब्रेकर ब्लॉक पे। लेकिन हमें देखना ये है, इस ब्रेकर ब्लॉक पे टॉप में एंट्री कर रहे हैं तो हमारा कितने पॉइंट्स का एसएल आ रहा है, 600 पॉइंट्स, हमें लेना कितना है, 400, मैक्सिमम 500 पॉइंट्स का। तो हम इसके कॉन्सिक्वेंशियल इंक्रोचमेंट एरिया पे रख सकते हैं और अपना 400 पॉइंट्स का एसएल उसके नीचे प्लान कर सकते हैं, समवेयर अराउंड कुछ ऐसा, ठीक है। अगर मिलती है एंट्री तो इट्स गुड, अदरवाइज वो स्किप हो जाएगी। इसीलिए मैंने बोला था एंट्रीज छूट जाती हैं, कोई बात नहीं, बस हमारी एंट्री जितनी ज़्यादा अच्छी हो सके, वो हमारे बायस के साथ अलाइन हो सके, उतना बेटर है। हमारा रिस्क कैप में होना चाहिए। प्राइस शिफ्ट कर गया ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, इस कैंडल ने क्लोज किया अपने हाईज के ऊपर। अब यहां पर क्या है, ट्रॉन लिक्विडिटी इसके हाई के ऊपर है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें देखना है कहां मिल सकती है। ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गई, यहां पर हमें ट्रेड नहीं मिली, राइट। बट ये ब्रेकर ब्लॉक पे लोअर टाइम फ्रेम पर जाके हम एंट्री बना सकते थे। एनीवेज, कैंडल ने जब ऊपर क्लोज किया तो एक्चुअली यहां पर फिर से एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है और प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है प्राइस, तो इसे बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये होता है ब्रेकर, तो यहां पर हम मार्क करते हैं ब्रेकर। ये है क्या, ब्रेकर ब्लॉक। अब प्राइस ब्रेकर ब्लॉक से क्यों इसको कंसीडर किया, चेंज क्या है, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को हंट करने के बाद प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, इसीलिए इसे ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। और इसी वजह से इसको यूनिकॉर्न मॉडल बोलते हैं। तो यूनिकॉर्न मॉडल में एक्चुअली जस्ट अ मोमेंट, यूनिकॉर्न, ओके, तो ये यूनिकॉर्न है। तो आप इसका सीन निकला हुआ देख रहे हो, यही यूनिकॉर्न मॉडल है। अगर प्राइस ने यहां पर ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म किया है तो जनरली इसको करना क्या चाहिए, प्राइस वापस जाएगा, इस ब्रेकर ब्लॉक से वापस नीचे चला जाएगा। और इस बार जब प्राइस नीचे जाता है ब्रेकर ब्लॉक से और प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है, तो क्या किया इसने, लोअर हाई फॉर्म किया। और प्रीवियस लो को ब्रेक करने की वजह से जो यहां पर एक ब्लॉक बनता है, लास्ट कौन सी कैंडल होगी, डाउन क्लोज कैंडल, इस अप मूव में आने वाली डाउन क्लोज कैंडल, उसको हम बोलते हैं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। तो ये एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। और प्राइस फिर क्या करता है, फिर प्राइस वापस इस मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है, फिर वापस नीचे जाता है। तो मल्टीपल मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो सकते हैं, इस लो पे, इस लो पे भी हो सकते हैं। ब्रेकर ब्लॉक लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म होगा, और वो भी अगर किसी अदर कॉन्फ्लुएंस के साथ अलाइंड होगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला बहुत सारे ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं। ऑल राइट, तो अभी यहां पर क्या हुआ है, प्राइस ने यहां पर एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके ऑलरेडी उसने रिजेक्शन दिया है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके उसने रिजेक्शन दिया। ये रिजेक्शन ब्लॉक में इसका 50% मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों ये रिजेक्शन ब्लॉक हो सकता है, रिजेक्शन ब्लॉक, अगर इस रिजेक्शन ब्लॉक के 50% एरिया पे प्राइस आता है तो हम यहां पर प्लान कर सकते हैं अपनी फिर से लॉन्ग पोजीशन इधर। क्यों, इसके नीचे एग्जैक्ट 400 पॉइंट्स यहां पर एसएल हो रहा है, हम आराम से ऊपर जा सकते हैं, लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं इसके साथ में ये जो प्रीवियस कैंडल है कैसा क्लोज हुआ है, बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है। तो इसका एक्सपेंशन कहां से आएगा, इसका एक्सपेंशन कहां से आना चाहिए, अगर ये एक्सपेंशन मूव है कंटिन्यू करना है तो इसके 50% एरिया, वो 50% एरिया कहां है, यहां, इस 50% एरिया के ऊपर से या इस 50% एरिया से ही प्राइस रिवर्स होना चाहिए, राइट।
तो अगर मैं यहां पर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री फाइंड करने के लिए इस लो के ये लो यहां से है, इस लो से कोई भी हाई अगर मैं मैच कर देता हूं तो मुझे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया मिल सकता है, राइट, अगर प्राइस नीचे आता है तो। बट प्राइस में एंट्री हमने यहां से लगाई हुई है, प्राइस के पास रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहां से नहीं, हम यहां से प्लान करेंगे और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया में ही हमारा ये रिजेक्शन ब्लॉक प्लान है ऑलरेडी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बुलिश कैंडल के अगर एक्सपेंशन आना है तो 50% एरिया के ऊपर से ही आना चाहिए, राइट। प्राइस ने टैप किया, हमारी एंट्री हमको दी और प्राइस बुलिश मूव दे देता है, राइट। अब आप देखो ये पूरे बुलिश मूव में प्राइस ने क्या किया, आप नोटिस करना प्राइस ने क्या किया, कितने मल्टीपल एंट्रीज दिए और किस तरीके से देता है। प्राइस ने इसके कॉन्सिक्वेंशियल एंक्रोचमेंट एरिया, रिजेक्शन ब्लॉक के कॉन्सिक्वेंशियल एंक्रोचमेंट एरिया से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया। वो कैसे फॉर्म किया? एक एंगल्फ कैंडल देके। वो एंगल्फ कैंडल कौन सा था? ये कैंडल था। इस एंगल्फ कैंडल पे प्राइस वापस आता है और वापस से ये एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करता है और प्राइस यहां से रिवर्स होता है। वापस यहां पर हमको एक एंगल्फ कैंडल देता है, प्राइस एक एंगल्फ कैंडल देता है। वो एंगल्फ कैंडल से फिर से प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस टैप करता है इस एंगल्फ कैंडल को, प्राइस वापस आता है, टैप करता है, वापस ऊपर चला जाता है, फिर यहां पर एक एंगल्फ कैंडल बनाता है, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक ही बनाता है, प्राइस ऊपर क्लोज करता है, वापस आता है और इसी पे टैप करके और ये रिवर्सल शार्प मूव मिल जाता है हमें, राइट। तो क्या ये मिस होती है अपॉर्चुनिटी? कितनी बार मिस होती? यहां नहीं होती तो यहां एंट्री हो सकती थी, यहां एंट्री हो सकती थी, यहां एंट्री हो सकती थी, बहुत बार एंट्री हो सकती थी। बट ये एंट्री मैं आपको बोल नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है तो कोई नहीं उठता। यहां एंट्री क्यों नहीं बोल सकता? यहां पर ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में बना है, ओके। यहां क्यों ये एंट्री पॉसिबल थी इस जगह पर? क्योंकि ये मूव अगर हम सिर्फ ऑर्डर यहां पर लिमिट ऑर्डर लगा के रखते तो यहां पर एंट्री पॉसिबल थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कैंडल देखना है कि कैंडल किस तरीके से क्लोज करती है। ओके, एक शार्प बुलिश कैंडल डेली की क्लोज कर देती है और ये क्लोजिंग के साथ में ही प्राइस ने लास्ट मोमेंट में क्या दिया, उसने हमको यहां पर फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक, यहां एक ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया, वापस से उसने यहां पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिया और प्राइस ऊपर चला गया। अगर हमें बाय करना है तो क्या हम इस ऑर्डर ब्लॉक से इस बार ले सकते हैं एंट्री? बिल्कुल, इस जगह से फिर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो हम एंट्री प्लान कर लेते हैं यहां पर कुछ अराउंड 400 पॉइंट्स का अपना एसएल रख लेते हैं, देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं। ठीक है, बायस क्या है? ड्रॉन लिक्विडिटीज के ऊपर है। कैंडल सिर्फ ओपनिंग के साथ अभी नीचे आ रही है, इस पूरे कैंडल के 50% के ऊपर से कैंडल रिजेक्ट करके ऊपर जाना चाहिए, रिवर्सल। ठीक है, और कहां पर हमें मिला है? ऑर्डर ब्लॉक वहीं पर मिला है, उस 50% एरिया के ऊपर कैंडल शूट अप कर गई, एंट्री नहीं दी उसने। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट एरिया पे कैंडल पहुंच रही है। अगर यहां से रिजेक्शन फेस करती है कैंडल तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया पे पहुंच रही है कैंडल। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा पेंडिंग है, कैंडल ने अभी हमें एंट्री नहीं दी प्राइस ने, राइट। तो मैं इसे थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं आगे। अब आप देखो, छोटा करने के बाद मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूं। 4 आवर टाइम फ्रेम पर लास्ट बुलिश कैंडल जो एंगल्फ कैंडल बनाई थी, प्राइस नीचे आया था तो क्या हुआ था? ये एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ था। मैं इसे एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूं।
ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा क्यों ऑर्डर ब्लॉक कितना इंपॉर्टेंट है और लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारी मंथली ड्रॉन लिक्विडिटी अब भी ऊपर है, अभी प्राइस टारगेट पहुंचा नहीं है ड्रॉन लिक्विडिटी तक। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक का 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सिक्वेंशियल एंक्रोचमेंट एरिया है वो कहाँ है, वो ये मीन लाइन है, बीच की मिडल लाइन। तो वो मीन लाइन को हम यहां से मार्क करते हैं, राइट। प्राइस एक्चुअली उसी मीन लाइन से रिजेक्शन फेस कर रहा है। क्या यहां कुछ इंपॉर्टेंट है? वापस मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूं। यहां पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का, राइट। प्राइस यहां से रिजेक्शन अगर फेस करता है तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट हो सकता है, ये लिक्विडेशन एरिया हो सकता है। मैं ऑर्डर ब्लॉक डिलीट कर देता हूं। अगर इस पॉइंट पर प्राइस नीचे आता है, लिक्विडिटी हंट कैसे कंफर्म होगी? शॉर्ट टर्म के लिए अगर प्राइस ये लास्ट अप मूव कैंडल है, यहां से आया था अप मूव, लास्ट अप मूव कैंडल है, उसके पहले जो डाउन मूव कैंडल मिला था हमें, इसके नीचे अगर हमें क्लोजर मिलता है तो क्या होगा? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, क्यों? इस लिक्विडिटी के ऊपर जिस कैंडल ने क्लोज किया था उससे पहले डाउन मूव कैंडल लास्ट कौन सी थी? वो यही थी। अगर इसके नीचे हमें कैंडल नेक्स्ट क्लोज मिलती है तो हम मानेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और एक काउंटर ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है गाइज, याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉन लिक्विडिटी, मंथली ड्रॉन लिक्विडिटी अब भी ऊपर है, ये काउंटर ट्रेड है। और यहां हम काउंटर ट्रेड क्यों प्लान कर रहे हैं? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एरिया की लिक्विडिटी प्राइस हंट कर रहा है और ये कैंडल एक्चुअली एक्सपेंशन जिस एरिया से आना चाहिए था वो एरिया से नहीं आया, ये सीधा ऊपर चला गया है। इसीलिए एक मौका है हमारे पास वो काउंटर ट्रेड लेने का, अदरवाइज वी कुड हैव स्किप दिस एंट्री। और हम ऐसी एंट्रीज को, काउंटर ट्रेड को स्किप भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस कैंडल ने नीचे क्लोज किया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होने के बाद यहां पर देखो आप, मैंने जो इंडिकेटर लगाया हुआ है उस इंडिकेटर ने यहां चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं दिखाया, क्योंकि इंडिकेटर को नहीं पता ये एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया है, ये हमको पता है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद ना एक यहां से इमीडिएट प्राइस नीचे जा सकता है, तो इस कैंडल के क्लोजिंग पर हम ले सकते हैं अपनी एंट्री, हम एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं। बट एसएल हमें अपना 400 पॉइंट्स के अराउंड ही रखना है। नेक्स्ट एंट्री कहां से प्लान हो सकती है? अगर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है तो प्राइस वापस एक पुल बैक दे और इस एरिया से हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे दे, तो वही एग्जैक्ट इस वाले जगह से, तो 400 पॉइंट्स एसएल यहां से हो जाएगा। बट क्योंकि कई बार ये एंट्री मिलती नहीं है, प्राइस एकदम से शूट कर जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ यहां से एंट्री बना के दिखा दिया आपको। ठीक है, ऑल राइट। और प्राइस ने दी हमको, दोनों एंट्री ट्रिगर किए हैं और प्राइस नीचे शूट कर गया, राइट। आप देखेंगे हमने यहां पर एंट्री प्लान की हुई है, मैं इसको जस्ट रिवर्स करता हूं, ठीक है, और ये डिलीट कर देता हूं। प्राइस ने टैप किया है ऑर्डर ब्लॉक को, ये पेंडिंग लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी मंथली का टारगेट अभी भी पेंडिंग है, यहां से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग भी इस तरीके से लिमिट ऑर्डर यहां प्लेस कर सकते हो, नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद आएगी वो चीज। बट देखते हैं, अगर प्राइस यहां से वापस ऊपर जाता है ना तो वो अपॉर्चुनिटी देगा आपको, और फिर भी अगर हमारी अपॉर्चुनिटी वो स्किप, मतलब छूट जाती है, वो हम नहीं मिलती है ना, तो छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम पर बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, छूट ही नहीं सकती। ये कैंडल रिजेक्ट करके नीचे आई है, डेली की कैंडल किस तरीके से फॉर्म हुई है? रिजेक्ट करके, जो कैंडल बुलिश बन रही थी वही कैंडल पूरी रिजेक्ट होके नीचे आ गई, रिवर्स हो गई वो कैंडल। अब आप देखो
यहाँ से कैंडल किस तरीके से फॉर्म करती है, ऊपर जाना। ओके, अब ये देखो यहाँ पर 400 पॉइंट्स का एसएल हमने प्लान किया था। एक्चुअली में कॉन्सिक्वेंशियल एंक्रोचमेंट एरिया से अगर होता हमारा तो 400 पॉइंट्स का एसएल मे भी बच सकता था, बट हमने क्योंकि ऊपर किया था तो ये एसएल यहां पर चला गया, ये एसएल हंट हो गया, राइट। तो ऐसा नहीं है एसएल नहीं जाते, एसएल जाते हैं। ओके, अब आप देखो यहां पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है इस कैंडल के ऊपर, बट यहां पर प्राइस क्या कर रहा है, यहां से रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो मैं इसको एक सेकेंड, यहां पर प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है। अगर प्राइस इस ही कैंडल, ये वाली कैंडल के ही रिवर्स करके ऊपर जाता है तो मैं इसे ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि ये लास्ट एंगल्फ कैंडल है, ठीक है। इसे भी ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म कर सकते हैं हम। प्राइस ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर एक रिजेक्शन दिया, ठीक है। अब अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। एंगल्फ्ड होना चाहिए सिर्फ। प्राइस वापस नीचे आया और प्राइस ऊपर क्लोज कर देता है। अब हम मान सकते हैं किसको, अपना एंगल्फ कैंडल, इसको। ये एक कह सकते हैं कि एक एक्चुअली सही ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है। प्राइस ने अप क्लोज कैंडल दी है, एक बुलिश कैंडल दी है रिजेक्शन के बाद। हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर पेंडिंग है। देखते हैं प्राइस यहां से किस तरीके से रिवर्सल देता है। प्राइस रिवर्सल दिया, प्राइस रिवर्सल दिया, फिर से ये एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, और प्रीवियसली ऑर्डर ब्लॉक से ही प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, कभी भी इसके नीचे क्लोज नहीं किया है प्राइस, ठीक है। ये क्यों नीचे आया था, क्योंकि ये लॉन्ग विक कैंडल थी, यहां पर प्राइस ने लिक्विडिटी क्रिएट की थी, लिक्विडिटी क्रिएट की थी, लिक्विडिटी हंट करने के लिए वो आया और वापस ऊपर चला गया। देखते हैं, वापस नीचे आया प्राइस, क्योंकि यही एक ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म किया उसने, इसे ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं हम। ये एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया उसने और इसी ऑर्डर ब्लॉक से वो ऊपर चला जाना चाहिए। प्राइस ने ऑलरेडी टैप कर दिया उसको, राइट गाइस। कहां पर टैप किया इस बार प्राइस ने, फिर से ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है। अब वो शूट अप कर गया। तो कितनी बार उसने अपॉर्चुनिटी दी हमको। अब आप देखना भूल गए होगे शायद, लेकिन प्राइस ऑलरेडी यहां पर क्या दिया था, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी प्राइस ने कर दिया था। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमको इस कैंडल पर मिल गया था। अगर फिर से इस बॉटम से इस हाई को हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये क्या मिलता है हमको, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया। इस ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया के साथ में हमारा ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो रहा था, तो हमारी यहां पर एंट्री भी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो समवॉट यहाँ पर हम इसके कॉन्सिक्वेंशियल इंक्रोचमेंट एरिया पे हम अपनी एंट्री रख सकते हैं। 400 पॉइंट्स का अराउंड एसएल प्लान करेंगे। ओके, एसएल प्लान करेंगे और सीधे हमारा टारगेट होगा इस बार हमारी लास्ट ड्रॉन लिक्विडिटी प्राइस, राइट। ओके, हमारे टारगेट तक प्राइस पहुंच गया, ड्रॉन लिक्विडिटी हंट हो गई, जो टारगेट था मंथली का वो हो गया पूरा। अब आप देखो यहां ऊपर क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो प्राइस क्या करेगा, ये मंथली कैंडल के ड्रॉन लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट की है। अगर ये लास्ट अप मूव है इस लिक्विडिटी हंट होने के बाद में, तो यहां इसके बॉटम के नीचे अगर हमें क्लोज मिलता है तो क्या होगा, हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, राइट। तो आप देखो डेली की कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर ऑलरेडी जा चुकी है। अब अगर इस हमको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिलेगा तो हम इसे अपना स्ट्रॉन्ग हाई कंसीडर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हाई कंसीडर कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग हाई कंसीडर करने का मतलब क्या होगा कि हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि प्राइस वापस से उस हाई तक जा सकता है। प्राइस ने नीचे क्लोज किया, इस क्लोजिंग के साथ में, इस कैंडल क्लोज के साथ में हमारी यहां पर
शॉर्ट एंट्री बन जाए बन जानी चाहिए। हमारा एसएल कहाँ कर सकते हैं हम? यहाँ पर अफोर्डेबल ही नहीं है 2300 पॉइंट्स का, तो कहाँ कर सकते हैं? इस कैंडल के, जैसा मैंने आपको बताया, अगर एक्सपेंशन आना है तो एग्जैक्टली इसके 50% के नीचे से आएगा या 50% से आएगा। तो मैं इस कैंडल के 50% एरिया तक अपना एसएल प्लान कर सकता हूं, इसके 50% एरिया तक। तो 400 पॉइंट्स का एसएल जहां भी होता है, यहां पे ये 50% एरिया है। मैं मार्क करके दिखा देता हूं आपको। जस्ट 50% एरिया के नीचे है, तो मैं एक रिस्क लेता हूं यहां से। और अब मेरा टारगेट क्या होगा? तो गाइज अब मैं आपको बताता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। जो भी प्राइस यहां से जितना भी ऊपर गया है, जब तक इसने सारे पीओआई अपने मीट नहीं किए हैं और लिक्विडिटी फाइनल टारगेट हंट नहीं किए है, तब तक प्राइस ने क्या किया है, वो लिक्विडिटी ही क्रिएट की है। ये सारी नीचे बॉटम लिक्विडिटी है। ये लो लो लो, हर स्विंग लो लिक्विडिटी है। लास्ट लिक्विडिटी कौन सी है? लास्ट लिक्विडिटी ये वाला पॉइंट है, ये लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है, अब एक्चुअली टारगेट कहां तक होना चाहिए? हमारा एक्चुअल टारगेट यही होना चाहिए 10,500 पॉइंट्स का। लेकिन क्या ये सिर्फ 10,500 पॉइंट्स ही रहेंगे? नहीं, इसमें हमारे मल्टीपल ट्रेड्स होंगे लोअर टाइम फ्रेम पर। अब देखेंगे हम, आप यहां भी नोटिस करोगे अगर डेली टाइम फ्रेम पर, तो क्या यहां पर कोई फेयर वैल्यू गैप है? नहीं है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर जाके दिखाता हूं, यहां पर कहीं भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, तो कैंडल कैसे आएगी? एकदम पुश करेगी, शार्प मूव देगी, और वो ये लो के नीचे तक आने की एक्सपेक्टेशन है। इस लो को स्वीप करके वापस ऊपर चले जाए, ऐसा हो सकता है, बट आना चाहिए, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। नहीं तो लास्ट विक्ट कैंडल ये वाली है, तो इधर तक तो प्राइस को आना ही चाहिए। ये लिक्विडिटी एरिया है सेकंड। ठीक है, वापस से मैं 1 आवर पे स्विच करता हूं और देखते हैं कैंडल नीचे। अब आप देखो, बुलिश सीआईएसडी ऊपर है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? इस कैंडल ने, डेली कैंडल ने, अगर प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया तो ड्रॉन लिक्विडिटी इसी कैंडल के लो के नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, कैंडल क्लोज प्रीवियस लो के नीचे, ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ है? ड्रॉन लिक्विडिटी इस कैंडल के लो के नीचे है। तो हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली? अगर इस लो के नीचे है ड्रॉन लिक्विडिटी, हम सॉरी, इस लो के नीचे है ड्रॉन लिक्विडिटी, तो कोई भी सीआईएसडी बुलिश होगा, वहां पर हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है, बुलिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को हम स्किप करेंगे, और बेरिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके। और कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास में? फिलहाल सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप ही नज़र आ रहा है 1 आवर पे। तो 1 आवर पे ये फेयर वैल्यू गैप हम मार्क कर सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ तक आएगा तो हम पोटेंशियल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ से देख सकते हैं। ऑल राइट, देखते हैं। प्राइस नीचे क्या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी प्राइस ने। ओके, अब मेरे पास में क्या है यहाँ पर? कुछ और आई गेस। ओके, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और इस फेयर वैल्यू गैप से हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। राइट, लोअर टाइम फ्रेम पे करना है गाइस, लेकिन 1 आवर से नीचे कैंडल्स को प्रायोरिटी नहीं देनी। जो हमारे प्रोफाइलिंग होता है वो 1 आवर से नीचे नहीं होना चाहिए। 15 मिनट पे 5 मिनट को आप यूज़ कर सकते हो एज ए एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करता हूँ, एक शॉर्ट की एंट्री 400 पॉइंट्स का एसएल। ठीक है, देखते हैं प्राइस देता है तो टारगेट मेरा वही बॉटम लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी हो सकती है, तो मैं बॉटम लिक्विडिटी को ही टारगेट करता हूँ। ठीक है, प्राइस, ओके, एक सेकेंड, एंट्री मिल गई शायद, अभी नहीं मिली है।
मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, ओके, एंट्री ट्रिगर हो गई। ओके, और प्राइस प्राइस शूट कर गया नीचे। ठीक है, अब आप देखो प्राइस नीचे गया तो हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पर एक ब्रेकर मिला होगा, यहाँ पर एक ब्रेकर मिला होगा। ये पूरा प्राइस एक्शन है ना, ये इस लेग के अंदर है, ये इनसाइड प्राइस एक्शन है। ठीक है, 1 आवर के हिसाब से। इसको मैं आप लोगों के स्ट्रक्चर के अंदर सब चीज़ समझाऊंगा। ये प्राइस नीचे गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बुलिश किया, बैरिश किया, हम फिर से यहाँ से कोई शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वापस आया चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे, जैसा कि शॉर्ट एंट्री प्लान करना था एक्चुअली उसी के नीचे से ही चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। ऑल राइट, तो प्राइस कहाँ तक पहुंचा? प्राइस ने ये लिक्विडिटी को डन कर दिया, इंपॉर्टेंट एरिया। अभी लास्ट इंपॉर्टेंट एरिया की लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो हमारा व्यू क्या है? ये क्या है? एक लिक्विडिटी वॉइड है पूरा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इम्बैलेंस क्रिएट हुए हैं 1 आवर के हिसाब से। लास्ट कैंडल क्या कर रही है? हमारी डेली की कैंडल, इसने क्लोज किया नीचे। ये कैंडल है 21 अगस्त, जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। इसके लो के नीचे से प्राइस ऑलरेडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मे भी हो सकता है एक शॉर्ट रन ऊपर की तरफ हमें मिल जाए। प्राइस वापस आता है, इस लो के लिक्विडिटी को फिर से हंट करता है, और प्राइस पॉजिटिव साइड चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी शायद दे रहा है हमें, दिया। लेकिन क्या यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है प्राइस ने? नहीं किया, तो एंट्री कहाँ पर प्लान करें? नहीं कर सकते। ठीक है, और प्राइस ये अभी चल रहा है मार्केट, तो अब ये बॉटम साइड की आप देख रहे हो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमको यहाँ पर मिली थी, तो एज एक्सपेक्टेड एक ट्रेड यहाँ से ओपन किया जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है 400 पॉइंट्स का एसएल रख के, और एक छोटा 1:2 का टारगेट एक्चुअली फिर से प्लान किया जा सकता है। कहाँ तक के लिए? एटलीस्ट इस लो की लिक्विडिटी तक के लिए। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर ये टारगेट मिलता है तो। ये लाइव है गाइस, ये रिप्ले नहीं है। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, तो अराउंड 20,000, ओ सॉरी 2,000 पॉइंट्स अबव है, प्लस पॉइंट्स है। अगर प्राइस इस लो के नीचे क्लोजिंग कर देता है 1 आवर पे, और कोई इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है तो वो हमारे फेवर में आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हमें अपने बायस को यूज़ करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। बायस के लिए मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम को ही प्रायोरिटाइज करना आप लोग, वही इम्पॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन, प्रोफाइलिंग के लिए 1 आवर अच्छा टाइम फ्रेम है, और एग्जीक्यूशन के लिए 15 मिनट अच्छा टाइम फ्रेम है। मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का भी एक दे देता हूँ, एक आइडिया। अगर वीकली है तो लोअर टाइम फ्रेम हमारा कौन सा होना चाहिए? H4। ठीक है, अगर मंथली है तो डेली हमारा लोअर टाइम फ्रेम होगा। अगर डेली है तो H1 हमारा लोअर टाइम फ्रेम होगा। अगर H4 है तो लोअर टाइम फ्रेम हमारा M15 होगा। अगर H1 है तो लोअर टाइम फ्रेम हमारा M5 होगा। M15 है तो लोअर टाइम फ्रेम हमारा M1 होगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम। और कोई टाइम फ्रेम रह गया है क्या? नहीं, ठीक है, ये सारे मेन टाइम फ्रेम्स हैं। तो मेनली अगर हमने अपना कोई भी बायस, कोई भी चीज़ क्रिएट की है, तो ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम पे अगर ये है, तो सारे अलाइन टाइम फ्रेम है जो ये लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं हायर टाइम फ्रेम के साथ में। तो आपको ये अलाइन टाइम फ्रेम ही याद रखना है। तो गाइज़, अगर फिर भी कोई डाउट आता है और ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो की अच्छी लगती है, तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें,
और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में भी मुझे आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री और डीलिंग रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताना है, तो मे बी शायद वो प्लान हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।